Hello students, good morning. You are most welcome to 11th class chemistry English medium for NCERT CBSE students. हमने अब तक आपके लिए बेसिक केमिस्ट्री की वीडियोस को प्रिपेयर किया था। आपने बेसिक केमिस्ट्री की कई सारी वीडियोस को देखा है और स्टूडेंट्स आज से हम आपका 11th क्लास का सिलेबस अकॉर्डिंग टू बुक स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग अपना होमवर्क स्टार्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। वीडियोस को ढंग से आप वॉच कीजिए और साथ में अपना होमवर्क भी रिटन कीजिए। तो स्टूडेंट्स आज से आपका सिलेबस स्टार्ट हो रहा है और मैं चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूं जो बेसिक केमिस्ट्री की कुछ फंडामेंटल्स नॉलेज को आपको प्रोड्यूस करेगा और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें आएंगी उन सबको बड़े ढंग से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। आपको पहले प्रीवियस वीडियोस में मैं इस चैप्टर में से 2-3 बना चुका हूँ, वो वीडियोस भी आपको काम आएंगे। और आज से अब हम स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर फर्स्ट। ये जो फंडामेंटल केमिस्ट्री है स्टूडेंट्स, चैप्टर फर्स्ट आपका जो केमिस्ट्री है वो आपके जितने भी मैटर्स हैं उन सबके फंडामेंटल एक्टिविटीज़ को शो करता है। तो देखो इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि जो भी मैटर होता है स्टूडेंट्स, उस मैटर का केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और उसका फॉर्मेशन किस तरह से हो सकता है, ये केमिस्ट्री आपको एक्सप्लेन करती है। ठीक है ना। केमिस्ट्री जो होती है स्टूडेंट्स वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स का साइंस होती है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स का साइंस होती है केमिस्ट्री। और स्टूडेंट्स केमिस्ट्री एक ब्रांच है साइंस की। केमिस्ट्री क्या है? एक साइंस की ब्रांच है जो डील्स करती है डिफरेंट टाइप के एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मैटर्स एंड कंपोनेंट्स को। ये आपको एटम्स के साथ उसकी स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन करती है, जो बताती है कि इसके अंदर एटम्स में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स, पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उन सभी को एक्सप्लेन करती है। स्टूडेंट्स केमिस्ट्री का डिफरेंट जोन्स में हमारे लिए बहुत ही यूज होता है। तो केमिस्ट्री का हम इतना यूज़ करते हैं कि हम रोज़ाना अपनी जो डेली रूटीन स्टार्ट होती है स्टूडेंट्स, डेली रूटीन में हम सुबह जब वेकअप करते हैं और एट टिल देन नाइट जब आप लोग गोइंग टू स्लीप यानी कि सोने को जाते हैं, तो इस पीरियड में ड्यूरिंग दिस पीरियड यू यूज्ड chemistry in various steps, various different forms। different forms में आप इस केमिस्ट्री को यूज़ करते हो। आप लोग सुबह वेकअप करते हो, उसके बाद टूथपेस्ट करते हो, नहाते हो, सोप का यूज़ करते हो, क्लॉथ वॉश करते हो, वहाँ पर सोप का यूज़ करते हो, डिटर्जेंट का यूज़ करते हो, व्हीकल्स का यूज़ करते हो, डीजल पेट्रोल का यूज करते हो। इसके बाद आप फूड कुकिंग करते हो, प्रेशर कुकर का यूज़ करते हो। प्रेशर कुकर के साथ साथ आप ये भी ध्यान रखो किस मेटल का वो फॉर्म होता है, उस मेटल से आपको कोई हार्मफुल तो नहीं है वो मेटल, आपको कोई इंजूरियस तो नहीं हो सकती आपकी हेल्थ को। और फिर इफ़ वी विल बी इल, अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो डिफरेंट मेडिसिन्स की हमको एसेंशियलिटी होती है स्टूडेंट्स। इतनी कितनी सारी ऐसे वेरियस फॉर्म्स हैं जहाँ पर आप केमिस्ट्री का यूज़ करते हो। तो ये सारी चीज़ें, ये फंडामेंटल जो वो हैं चीज़ें हैं, उनको क्लियर करता है आपका ये चैप्टर। तो स्टार्ट करता हूँ मैं स्टूडेंट्स। ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट्स हैं आपको नोट कर रहा हूँ, आप लोग उनको ध्यान से चेक करना। केमिस्ट्री डील्स विद द कंपोजिशन, केमिस्ट्री डील्स with the composition, structure and properties of the matter, properties of the matter। कोई भी जो मैटर है उस मैटर का कंपोजिशन कैसा होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इन सब को डील्स करने वाला जो साइंस का सब्जेक्ट होता है वो होता है केमिस्ट्री। जैसे ये एक मैटर है स्टूडेंट्स,
तो इस मैटर का क्या कंपोजिशन हो सकता है, यानी कि इसका केमिकल फार्मूला क्या हो सकता है, उस केमिकल फार्मूले की स्ट्रक्चर क्या हो सकती है स्टूडेंट्स, और इसके अंदर जिस केमिकल का यूज़ किया गया है उसकी क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, यानी कि ये आपके लिए यूजफुल है या फिर हार्मफुल है। इस चीज़ का पता हमको किससे लगता है, केमिस्ट्री से लगता है। तो किसी भी मैटर का कंपोजिशन जानना है, स्ट्रक्चर जाननी है या फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ को जानना है तो आपको केमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। और देखते हैं स्टूडेंट्स, द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर, द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मैटर के जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, एच एटम एंड मॉलिक्यूल्स, एच एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। भाई कोई भी मैटर है वो एटम्स और मॉलिक्यूल से ही तो फॉर्म होता है, तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट मैटर के कौन हो गए, एटम्स और मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है ना। दैट इज वाई केमिस्ट्री इज कॉल्ड साइंस, केमिस्ट्री इज कॉल्ड द साइंस ऑफ, दी वर्ड और लगा देना, दी साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। केमिस्ट्री को क्या बोला जाता है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स का साइंस बोला जाता है, ठीक है ना। क्योंकि एटम और मॉलिक्यूल के बारे में आप लोग कहाँ से नॉलेज ऑब्टेन कर पाओगे, ओनली केमिस्ट्री से। और जब एटम और मॉलिक्यूल की नॉलेज नहीं है तो हमको मैटर की नॉलेज नहीं हो सकती ना, क्योंकि मैटर एटम और मॉलिक्यूल से ही तो फॉर्म होता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम यहाँ पर, देखो केमिस्ट्री को मैं डिफाइन करता हूँ, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ द साइंस, केमिस्ट्री विज्ञान का ही वह शाखा है, वह ब्रांच है, दैट स्टडीड द कंपोजिशन, एंड प्रॉपर्टीज, composition and properties and interaction of matter, and interaction of matter, ठीक है ना। ये केमिस्ट्री है बेटा। अब देखो एक पॉइंट और देखते हैं हम केमिस्ट्री के बारे में, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इंडिया के अंदर जो केमिस्ट्री थी, उस इंडिया के अंदर जो केमिस्ट्री थी, उस केमिस्ट्री को इतने ब्रॉड स्टेज पर लाने का काम किसने किया था, उनको इंडिया में बोला जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री, और वो थे स्टूडेंट्स कौन, प्रोफेसर प्रफुल्ल चंद्र रे। प्रोफेसर प्रफुल्ल चंद्र रे एंशिएंट टाइम के बहुत ही बड़े केमिस्ट थे, और उन्होंने इस इंडिया में पहली केमिकल इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की थी बंगाल में, बंगाल केमिकल्स के नाम से, इसलिए इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है। इनकी एक बहुत फेमस बुक थी, और उस बुक का नेम था स्टूडेंट्स द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। और उस बुक्स के अंदर हिंदू केमिस्ट्री इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि उस बुक्स में जितने भी हमारे एंशिएंट टाइम पर जो ऋषि हुए थे, महर्षि हुए थे, उन ऋषि और महर्षियों ने जितने भी मैटर्स का फॉर्मेशन किया था, कुछ मटेरियल उन्होंने फॉर्म किए थे,
ठीक है ना, जितने मेटल्स का उन्होंने नॉलेज लिया था वो सारी चीज़ें उन्होंने उस बुक के अंदर नोट की थी, ठीक है ना। तो ये बहुत ही बड़े हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रे। तो देखते हैं द फादर ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड, द फादर ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड प्रोफेसर प्रफुल्ल चंद्र रे, ठीक है ना। प्रोफेसर प्रफुल्ल चंद्र रे, और इनकी पुस्तक थी, इनकी जो बुक थी, हिज बुक का नेम हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। ये इनकी बुक का नेम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं ये जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। और अब स्टूडेंट्स मैं आपको, क्योंकि आप प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो एटम के बारे में, एटम को इंडियन जो साइकोलॉजिस्ट थे, इंडियन जो साइकोलॉजिस्ट थे, कुछ इंडियन कुछ महर्षि थे, जैसे महर्षि कनाड, उन्होंने एटम को डिस्कवर किया। उन्होंने एटम को बताया था कि ये ऐसा पार्टिकल है जिसका फर्दर डिवाइडेशन नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। बट एटम को डिस्कवर करने का जो क्रेडिट है वो तो जॉन डाल्टन को जाता है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर में से कि जो केमिस्ट्री होती है उस केमिस्ट्री का आपका एवरीडे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होता है और क्या आप इसका यूज़ करते हो। तो स्टूडेंट्स पहले इस वीडियो को पॉज करो और ये चीज़ें नोट कर लो फटाफट से। तो देखते हैं सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में, वो टॉपिक है इम्पोर्टेंस एंड यूजेज ऑफ केमिस्ट्री। बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैं इसके इम्पोर्टेंस और यूजेज केमिस्ट्री के आपको बताता हूँ। देखो फर्स्ट, मैं पॉइंट वाइज इनको नोट कर रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट है इन डेली लाइफ, आपकी डेली लाइफ में केमिस्ट्री का क्या यूज़ होता है। तो स्टूडेंट्स मैं जैसा कि आपको बता रहा था कि हमारी जो डेली लाइफ है, हमारी जो दिन की शुरुआत है, यानी कि डे का जो ओपनिंग होता है वो किस तरह से होता है। आप लोग सुबह वेकअप करते हो, जागते हो, जागने के बाद आप हाथ मुंह साफ करके आप ब्रश करते हो, ठीक है ना। तो टूथ पेस्ट एंड टूथ ब्रश हु ऑर्गेनाइज, कहाँ से आई, ये केमिस्ट्री की देन है, ठीक है ना। तो डेली रूटीन की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो देखते हैं आवर डेली रूटीन प्रोडक्ट्स, आवर डेली रूटीन प्रोडक्ट्स लाइक टूथपेस्ट, ठीक है ना। डेली रूटीन का सबसे पहला प्रोडक्ट क्या है अपना, टूथपेस्ट। हेयर ऑयल, हेयर ऑयल, परफ्यूम, सोप, शैम्पू, डिटर्जेंट, और जो भी आप एसेंशियल समझो नोट कर सकते हो, पेन, कॉपी, एटसेट्रा। Products are
गिवन बाय केमिस्ट्री। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं ऐसे जो किसकी देन हैं, केमिस्ट्री की। सेकंड इंपॉर्टेंस देखते हैं, चेक करते हैं, इन मेडिसन। और स्टूडेंट्स मेडिसन तो टोटली किस पर डिपेंड करती हैं, केमिस्ट्री पर डिपेंड करती हैं। मेडिसन को जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाला होता है उसको केमिस्ट बोला जाता है ना। तो जितनी भी मेडिसन्स जो आपकी लाइफ सेविंग मेडिसन्स हैं और जो भी मेडिसन आप यूज़ करते हो इन होल लाइफ, वो सब के सब मेडिसन किससे फॉर्म हुई हैं, केमिस्ट्री ने फॉर्म की हैं, ठीक है ना। तो चेक करते हैं, डिफरेंट मेडिसन्स विच आर यूज्ड टू, डिफरेंट medicines which are used to treatment of various disease are produced by chemistry। जितनी भी मेडिसिन्स हैं वो सब किसके द्वारा प्रोड्यूस की गई हैं, केमिस्ट्री के द्वारा, ठीक है ना। लाइक अब देखो कुछ एग्जांपल मेडिसिन्स के नोट कर देता हूँ मैं। क्लोरोमाइसिटीन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटीन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन आर दी एंटीबायोटिक्स। मतलब ये तो ऐसी एंटीबायोटिक है जो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म की गई थी। आर दी एंटीबायोटिक्स मेडिसन ठीक है ना। और देखो कुछ स्पेशल मेडिसिन भी हैं, एक दो नाम लिख देता हूँ मैं। एजिडोथाइमिडीन, और इसको बोला जाता है AZT। क्या बोला जाता है इस मेडिसिन का नाम? AZT, शॉर्ट में AZT। यूज्ड फॉर एड्स जो बहुत ही खतरनाक डेंजरस डिजीज है, उसके लिए जो मेडिसन है AZT यानी कि एजिडोथाइमिडीन, इसका यूज़ किया जाता है। और कुछ मेडिसन्स और एक दो नाम और लिख देता हूँ मैं। सिस्प्लेटिना एंड टैक्सोल, सिस्प्लेटिना एंड टैक्सोल, ये दो मेडिसन है, ठीक है ना। यूज्ड इन कैंसर थेरेपी। और नाम और बहुत सारी मेडिसिन लिख सकते हैं, जितनी भी मेडिसिन सब केमिस्ट्री ने बनाई हैं। तो बस ये कुछ इम्पोर्टेंट नाम आपको यहाँ पर नोट किए हैं, ठीक है ना। थर्ड देखते हैं चेक करके, थर्ड इसका क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर देखो, एग्रीकल्चर में भी केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा यूज़ है। केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा यूज कहाँ पर है? देखो एग्रीकल्चर में स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप के इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का फॉर्मेशन किया गया है। और ये इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, इनका जब से फॉर्मेशन हुआ है तो आपकी काफ़ी जो क्रॉप
प्रोडक्शन में जो आपकी एक्सपेंस होता था, जो लागत आती थी, वो घटी है। यानी कि जो फार्मर्स है हमारे जो फार्मर्स हैं उनको बचत होने लगी है, ठीक है ना, और क्रॉप का प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो देखो इसमें भी हम नोट कर सकते हैं 2 लाइन, दिस इज एग्जेम्प्लीफाइड, दिस इज एग्जेम्प्लीफाइड by the large scale production of a variety of सबसे मेन चीज़ आपकी जो एग्रीकल्चर है उसके लिए क्या, फर्टिलाइजर, यानी कि डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन केमिस्ट्री ने कर दिया एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है ना। इम्प्रूवल वेराइटीज ऑफ पेस्टिसाइड्स, इम्प्रूवल वेराइटीज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, बहुत ज़्यादा ऐसी वेराइटीज इंप्रूव कर दी हैं पेस्टिसाइड की और इंसेक्टिसाइड की, जिनसे क्या हो रहा है, अब क्रॉप का प्रोडक्शन इंप्रूव हो रहा है, क्रॉप प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड। यहाँ पे नोट कर रहा हूँ मैं, क्रॉप प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड विद हेल्प ऑफ देम, इनकी सहायता से क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो देखो केमिस्ट्री का आपने देखा डेली लाइफ में यूज़, मेडिसिनल जोन में यूज़ और एग्रीकल्चर में क्या यूज हो सकता है, ठीक है ना। तो आप इन तीनों यूजेस को नोट कीजिए और नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम। फटाफट से नोट करके चेक करो स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट यूज देखते हैं, 4th, इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल जोन में केमिस्ट्री ने क्या किया है। नाउ दीज डेज डिफरेंट इंडस्ट्रीज आर, नाउ इन दीज डेज मतलब दीज डेज डिफरेंट इंडस्ट्रीज आर एस्टेब्लिश्ड, डिफरेंट industries are established by the help of chemistry, by the help of केमिस्ट्री। अब देखो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं, इन विच मिलियंस पीपल्स आर एम्प्लॉयड, इन विच मिलियंस पीपल आर एम्प्लॉयड। भाई इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला हुआ है, ठीक है ना। केमिस्ट्री के द्वारा जितनी भी इंडस्ट्रीज़ लगाई गई हैं उन सब में कितने लोगों को रोज़गार मिला है। तो आपको इंडस्ट्रीज़ में ये इम्पोर्टेंस रखती है कि नहीं रखती है। लाइक शुगर इंडस्ट्री, लाइक
शुगर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री। ठीक है ना, ये तो बिल्कुल सिंपल इंडस्ट्री है जिनको खूब जानते हो आप। सीमेंट इंडस्ट्री, एटसेट्रा, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज हो सकती हैं। ठीक है ना। CEMENT, सीमेंट। सीमेंट इंडस्ट्री। नेक्स्ट देखो इन डिफेंस, डिफेंस में केमिस्ट्री का क्या यूज़ है। आप डिफेंस में जैसे वॉर होते हैं, एक कंट्री का दूसरे कंट्री से कोई वॉर हो जाता है, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप के क्या चलाई जाती हैं, बुलेट्स चलती हैं, बॉम्ब्स चलते हैं। ठीक है ना, बुलेट्स हैं, बॉम्ब्स हैं, पॉइजनस गैसेस का यूज किया जाता है, एक्सप्लोसिव का यूज़ किया जाता है, जैसे डायनामाइट, टिंटेमाइट, TNT। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आईं, ये केमिस्ट्री ने तो प्रोड्यूस की हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ से आईं, केमिस्ट्री ने दी हैं ये। ठीक है ना। वेरियस मटेरियल विच इज यूज्ड इन वॉर, वेरियस मटेरियल विच इज यूज्ड इन वॉर, जो युद्ध में यूज किए जाते हैं। ठीक है ना। लाइक डायनामाइट, डायनामाइट, ट्राइनाइट्रो टॉल्यूइन, जिसको बोलते हैं आप शॉर्ट में TNT। TNT को क्या बोलते हैं हम, ट्राइनाइट्रो टॉल्यूइन। नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन। एटम बॉम्ब, मोलेकुलर बॉम्ब। और बहुत सारी चीज़ें नोट कर सकते हो, डिफरेंट टाइप की बुलेट्स, पॉइजनस गैस एंड पॉइजनस gases are produced by chemistry। प्रोड्यूस्ड बाय केमिस्ट्री। तो देखो स्टूडेंट्स, कितने सारे क्षेत्र में केमिस्ट्री का यूज़ होता है, और भी बहुत क्षेत्र हैं जहाँ पर हम केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं। ठीक है ना। लेकिन आप लोग बस इतना ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को देखकर वी कैन से दैट लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट केमिस्ट्री। कह सकते हैं बिना केमिस्ट्री के आपकी लाइफ पॉसिबल है क्या? नहीं है। लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का डिफरेंट जोन्स में वेरियस तरीके से यूजेस और इम्पोर्टेंस है। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस आपके इस चैप्टर के बारे में यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस कराया गया है। एक तरह से आप मान लो इंट्रोडक्शन है आपके चैप्टर का। और स्टूडेंट्स, यहाँ से चैप्टर का स्टार्ट जो हम करते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं हम किससे? मैटर से। व्हाट इज़ मैटर? मैटर क्या होता है? एनीथिंग, मैटर किसको बोलेंगे? एनीथिंग विच कंटेन मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जिसका कोई मास होता है और कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, वो क्या होता है? मैटर होता है। तो स्टूडेंट्स, इस मैटर की डेफिनेशन,
मैटर का क्लासिफिकेशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप वीडियोस को ढंग से देखें, कंप्लीट देखें, अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट्स करें। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।